हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि भिन्न कैसे किए जाते हैं। तो हेलो बच्चों, हमको ये प्रश्न दिए हुए हैं कि भिन्न कैसे करें। तो भिन्नों को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भिन्न में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसका जो हर है, ये ऊपर वाली संख्याएं अंश होती हैं और नीचे वाली हर होती हैं। और भिन्न को कहते हैं अंश बटा हर। अंश बटा हर यानी पी बटा क्यू के रूप में अगर लिखी है तो भिन्न होगी वो। समझ में आ रहा? तो हम लोग देखेंगे अब भिन्न को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका लासा। यहाँ पे देखो इसका जो हर है वो बराबर है, तो इसको हर जब बराबर है तो इसको एक बार लिख लेंगे। हर को एक बार लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 को यहाँ पे लिख लो 3। फिर बीच में चिन्ह लगा है प्लस का, तो प्लस लिख लो बीच में। फिर 2 लिखा हुआ है, 2 लिख लो यहाँ पे। इज इक्वल टू यानी बराबर लगाओ। उसके बाद अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 3 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 2 5। कितना हो गया बच्चों? 5। 5 और बटे में भी 5 आ जाएगा ये वाला। अब देखो ऊपर संख्या और नीचे संख्या बराबर है, तो इसको काट के लिख दो 1। जब इसको हम काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। आंसर मुझे मिल गया 1। इसी तरह हमें अगला भी क्वेश्चन करना है बच्चों। बहुत ही ध्यान से सभी लोग पढ़ाई करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि नीचे देखो 6, इधर भी 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि लासा लेना ही नहीं यहाँ पे, तो दोनों संख्याएं जब बराबर हैं हर में तो इनको एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया। उसके बाद में देखो ऊपर लिखा हुआ है 4। कितना लिखा है बच्चों? 4 प्लस 2 यानी 2 इज इक्वल टू लगाओ। अब 4 में 2 जोड़ दो, तो 4 2 कितना हो गया? 6। कितना हुआ बच्चों? 6। और नीचे भी कितना था? 6। फिर इसको काट दो, कितना बचा? 1। इस तरह से आप लोग कोई भी भिन्न हो उन्हें लगा सकते हैं। अगली भिन्न कह रही है कि नीचे हर में 9 दिया हुआ है और अंश में पहले में 8 है, उसके बाद अगले पद में 1 है। तो यहाँ पर भी वैसे लिख लो। यहाँ पे हर में लिख लो 9, 9 को एक जगह लिख लेते हैं। फिर ऊपर है 8 प्लस 1, इनको भी जोड़ दो, तो 8 1 9 हो जाएगा। बटे में कितना है? 9। इनको भी काट दो, कितना बचा? 1। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब देखेंगे माइनस चिन्ह वाले। तो बच्चों ये भिन्न है, जो ये घटाने वाली भिन्न है। तो इसमें संख्याओं को घटाएंगे। देखो तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नीचे देखो सबसे पहले जो हर है वो बराबर ही है, तो यहाँ पर भी लिख लो एक ही जगह पे हर लिख लिया। उसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। तो मैंने बोला था ऊपर संख्याएं पहले एक साथ में लिख लिया करो। एक साथ में लिखने के बाद में अब यहाँ पे देखो 8 से 5 हमें घटाने हैं, तो 8 से 5 गया, कितना बचेगा बच्चों? 3। कितना बचा? 3 बचा। और हर में कितना लिखा हुआ है? 10, तो 10 लिख लो। 10 लिख लिया। उसके बाद यही आपको आंसर प्राप्त हो गया है। अब गुणा भी देखेंगे भिन्न वाले अभी। तो अगला क्वेश्चन बच्चों है ये, इसको भी जोड़ना है। तो वहीं यहाँ पे देखो अलग सिस्टम है। यहाँ पे क्या है? लासा लेना पड़ेगा। तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा है? 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लासा लेंगे 6 और 4 का। तो इसको 6 का पहाड़ा पढ़ो और 4 का पहाड़ा पढ़ो, एक ही संख्या में प्राप्त होगी। तो इसको पढ़ लो 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12। तो इसको इस प्रकार करेंगे 5 बटा 6। 6 को गुणा कराएंगे 2 से। कितने से बच्चों कराएंगे? 2 से। बीच में प्लस लगा दो। उसके बाद ऊपर है 3 बटे 4। इसको करा दो 3 से गुणा। 3 से करा दिया। अब यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 हो गया, बटे में 6 दूनी 12 प्लस 3 तियाँ 9 हो गया, बटे में 12 हो गया। अब इसका लासा जो है वो 12 आ गया, यहाँ पे लिख लो। उसके बाद में 10 में 9 जोड़ दो, 10 प्लस 9, तो 10 9 कितना हुआ बच्चों? 19। कितना हो गया बच्चों? 19 बटे 12। 19 बटे 12। अब ऊपर संख्या हो गई बड़ी, नीचे हो गई छोटी। तो जब ऊपर संख्या बड़ी आ जाती है अंश में तो उसको भाग कर दिया करो। यहाँ से जब 12 से भाग करेंगे इसको, तो 12 1 कम 12, 7 बचा।
इस तरह से, यानी यहाँ सही में लिखा जाता है, बट्टे को ऊपर यहाँ आ जाता है ये शेष वाला, और जो भाजक होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इतना आंसर हमको प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है गुणे का। तो यहाँ पे देखो 6/7 है, गुणे 3/2 है। तो 6/7 3/2। सबसे पहले इसको देखो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, अब 3 तिहाई 9/7। इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसको जब भाग कराएंगे तो 1 सही 2/7, 7 एकम 7, 2 9/7। इस प्रकार से हम गुणे को कर सकते हैं। आपको जैसे भी क्वेश्चन चाहिए हमारे यूट्यूब पर कमेंट करो, मैं उसी प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 5/4 है, यहाँ पे 4/3 है। तो देखो हमें लग रहा है यहाँ पे ये वाली संख्याएं समान है। तो जब समान संख्या होती है तो इनको काट दिया जाता है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 6 एकम 6। ये आंसर आपके पास प्राप्त हुआ। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए और मैं आप लोगों को इसी तरह के वीडियो देता रहूँगा और आप अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे रूप से करते रहिए। धन्यवाद।